नहीं नहीं, शाहरुख ने तो जितना सपोर्ट किया है इस फिल्म को, और वो इतना रिहर्सल करके आते थे। तो एक डायरेक्टर के सबसे खुशी की बात यही होती है कि आप सेट पे जाओ तो आपको पता रहे कि आज क्या होने वाला है, नहीं तो सुबह सरप्राइज होता है कि अच्छा आज एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। शाहरुख एज अ कैरेक्टर वो जो है आप देखेंगे कि वो मदद कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, एक प्रोटैगनिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मुझे वो करना है। तो ड्रीम तो इसमें तापसी का था, लंदन पहुंचना है। विक्रम और अनिल का था कि उन्हें लंदन पहुंचना है। तो शाहरुख वॉज अ फैसिलिटेटर कि वो इनकी मदद कर रहा है, कि शाहरुख एक्चुअली अंडरस्टूड दैट एंड नेवर ही इंटरफियर्ड कि नहीं यार मेरा कुछ बढ़ा दो या मेरा कुछ कम कर दो। नहीं, ये सेड ओके दिस इज अ स्टोरी, हमको स्टोरी कहनी चाहिए, और वो उस स्टोरी को कहते गए। और टाइटल हमारे पास था भी नहीं, किसी और के पास ये टाइटल रजिस्टर्ड था। एक प्रोड्यूसर हैं आकाशदीप, ही वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव इट टू अस। ही सेड मैं सीरीज ट्राई कर रहा हूँ पर आप बना लो, मैं कुछ और रख लूंगा। तो उनसे फिर हमने टाइटल लिया है। तो मैंने कहा विकी अब बड़ा एक्टर जो हो। बड़ा एक्टर हमने, ठीक है उसने संजू में किया था एक रोल, पर अब मैं आई डोंट वांट हिम टू डू दिस बिकॉज ये। तो बात, अब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बात आई गई हो गई। रात को मुझे विकी का फोन आया, कहती क्या है, मैंने सुना कोई आपके पास रोल है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी करूंगा। और वो नेक्स्ट डे ऑफिस आ गए और उन्होंने पढ़ा उसको और फिर कहती कहती नहीं हो बिल्कुल करेंगे। तो लव स्टोरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। तो एकदम इंटेंशनली ये नहीं था कि, ये तो टिपिकल लव स्टोरी वही होती है कि दो लोग को प्यार हो गया और साथ में रहना चाहते हैं और मिल नहीं पाते हैं, तो उन्हीं की सेंटर में कहानी चल रही होती है। ये कहानी का बैकड्रॉप बहुत बड़ा है एक्चुअली। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार थ्री इडियट्स ही बनाई जाएगी, मुन्ना भाई बनाई जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हर कहानी अलग होती है, और मैं अगर उस ट्रैप में फंस गया कि मैं हर बार कोशिश करूं कि वैसे ही उतना ही कॉमेडी हो, उतना ही रोना हो, तो वो फिर लोग आप कहेंगे कि यार हर बार वही बनाता है। सर आपसे ये सवाल तो पूछा ही नहीं जा सकता कि खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आपको तो आदत है इस चीज की। सो वंस अगेन डंकी इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल। और मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने तो सुबह 5:55 का शो देखा, और एकदम सुबह सुबह ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैंने किसी फिल्म के साथ अभी तक नहीं देखा था, ऑडियंस वाइज भी और फिल्म वाइज भी। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट सबसे पहले। हाउ वंडरफुल। यूजली वो मैं वो सुबह के शो तो इवेंट ही होते हैं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बस लोग ढोल बजा रहे होते हैं। फिल्म कितनी देखते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता होता है। नहीं, बट मुझे सर मुझे वॉशरूम जाना था, हम्म। बट मुझे मौका नहीं मिल रहा था। तो जब तो जब लुटपुट गए गाना आया था, तो मैंने ओहो सोचा हो, मैं तब जाऊंगा। ओ गॉड। लेकिन लेकिन उसमें वहां पे लोगों ने डांस शुरू कर दिया। तो आप फिर नहीं तो गए? सो देन वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। ओह क्योंकि वो हम नॉर्मली दिल्ली के सिनेमा हॉल्स में नहीं देखते हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, बट वो हाँ। वहां पे था। एंड इट वाज क्वाइट वेल सर। एक चीज मैं आपको सर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जब मैंने फिल्म का रिव्यू किया तो मैंने एक चीज लिखी जो मैंने बड़े दिल से फील की। मुझे पता नहीं था कि आपसे मेरी बात होगी और मैं बताऊंगा आपको। मैंने उसमें रिव्यू में सबसे ऊपर लिखा था कि राजकुमार हिरानी क्यों राजकुमार हिरानी है, ये बात एक बार फिर साबित हो गई। ये फिल्म हिरानी की फिल्म है, और इसे हिरानी की फिल्म शाहरुख ने बनने दिया, यही इसकी सबसे खास। नहीं 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 नहीं, शाहरुख ने तो जितना सपोर्ट किया है इस फिल्म को, क्योंकि मैं उनके बारे में अक्सर यही सुनता था कि बड़े इम्प्रॉम्प्टू एक्टर हैं और ऑन द हम्म। स्पॉट आके काम करेंगे। तो मैं तो इतना सरप्राइज हुआ कि वो, एक तो वो पूरी जर्नी में साथ थे जब से लिखी जा जी। रही थी। हम्म। हर ड्राफ्ट हम बात करते थे, डिस्कस करते थे। और मैं खुद आज भी सरप्राइज हो जाता हूँ, उनको पुराने ड्राफ्ट भी याद है कि उस ड्राफ्ट में ऐसा हुआ था, उस ड्राफ्ट में ऐसा हुआ था, जो शायद मैं भी भूल चुका हूँ। और वो इतना रिहर्सल करके आते थे। तो एक डायरेक्टर के सबसे खुशी की बात यही होती है कि आप सेट पे जाओ तो आपको पता रहे कि आज क्या होने वाला है, नहीं तो सुबह सरप्राइज होता है कि अच्छा आज एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, करेक्ट सुर मिलेगा, कहीं और जाएंगे, कितना वक्त लगेगा। तो ये 10-15 बार रात को ही रिहर्सल करके अलग अलग वर्जन मुझे भेजते थे फोन पे कि देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या आपको ठीक लगता है। तो मुझे बहुत, क्योंकि फिल्म मेकिंग की जो जर्नी होती है उसमें मजा आना चाहिए, तो मजा बहुत आया शाहरुख के साथ काम करने में। बट सर एक चीज जो मुझे लगी फिल्म देख के, कि जो सपोर्टिंग कास्ट, जो बाकी की जितनी कास्ट थी, मतलब आपने सबको एक तरह से मेन कास्ट बना दिया। मतलब एवरी वन वॉज लाइक आप, चाहे वो विक्रम कोचर हो, चाहे वो अनिल ग्रोवर हो, चाहे वो बमन ईरानी हो, विकी कौशल हो, मतलब किसी का अगर थोड़ा थोड़ा भी रोल था तो आप इक्वली इम्प्रेस थे सबसे। मतलब बाहर आके आपको सोचना पड़ रहा था कि भाई, मतलब ये अच्छा था या ये अच्छा था। तो ये बैलेंस शाहरुख खान के होते हुए ये कैसे बना है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इसका क्रेडिट भी शाहरुख को ही जाना चाहिए कि नहीं तो हर हीरो कोशिश यही करता है कि मैं एकदम सेंट्रल रोल करूं और कोई ना हो। पर अगर कहानी ऐसी इंसॉम्बल कहानी हो कि जहाँ पे
क्योंकि शाहरुख एज ए कैरेक्टर वो जो है आप देखेंगे कि वो मदद कर रहा है। यूजली क्या होता है, एक प्रोटैगनिस्ट का एक ड्रीम होता है कि मुझे वो करना है। तो ड्रीम तो इसमें तापसी का था कि उसे लंदन पहुंचना है, विक्रम और अनिल का था कि उन्हें लंदन पहुंचना है। तो शाहरुख वॉज अ फैसिलिटेटर कि वो इनकी मदद कर रहा है। तो अ, तो दूसरों के रोल उतने होने जरूरी थे। तो जैसे आप थ्री इडियट्स में भी अगर आप देखें तो उसमें भी मैडी और विक्रम का, मैडी और शर्मन का रोल हम्म, काफी बड़ा है, काफी अच्छे अच्छे सीन्स उनके भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब आज इसमें तो उनके बल्कि इसमें ज्यादा डायलॉग, उनके और ज्यादा, मीम। हम्म तो इसमें और ज्यादा किरदार थे। हम्म तो अब क्या है, हर कहानी अलग होती है। मुझे लगता है कि हर कहानी हम फॉर्मूला लेके नहीं चल सकते कि ये कहानी ऐसी थी कि एक आदमी है जिसको चार लोगों को वहां पहुंचाना है। और अगर वो चार लोगों से हम कनेक्ट नहीं होते हैं, उनकी हम जिंदगी को नहीं समझते हैं, तो फिर कहानी का आई थिंक वो इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। राइट। तो हम वो कहानी को लेके चले, एंड आई आई एम जस्ट फील गुड कि शाहरुख एक्चुअली अंडरस्टूड दैट एंड नेवर ही इंटरफियर्ड कि नहीं यार मेरा कुछ बढ़ा दो या मेरा कुछ कम कर दो। नहीं, ये सेड ओके दिस इज अ स्टोरी, हम हमको स्टोरी कहनी चाहिए, और वो उस स्टोरी को कहते गए। नहीं नहीं, वो फिल्म देख के वही चीज आपको महसूस भी होती है कि जी एवरी कैरेक्टर हैज बीन गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस। और मतलब कई कई जगह जैसे आपकी फिल्मों में होता है, हीरो अंडर प्ले भी करवा देते हो आप। तो वो मुझे लगा कि यहाँ यहाँ जितनी जरूरत थी उतना ही थे। ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब क्योंकि जवान और पठान आने के बाद एक तरह का जो माहौल बना था वो बिल्कुल ऐसा था कि एकदम एक्शन पैक फिल्में आ रही हैं और ये हाँ धुआंधार हो रहा है। और ये सर 3 साल से लगभग आप रिसर्च कर रहे थे इसकी, तो जी थॉट कैसे आया? आपने कहीं मैंने आपने कहा भी था कि आपको किसी ने पिक्चर भेजी थी कि एक घर के ऊपर एरोप्लेन की फोटो बनी हुई थी। हाँ हाँ। सी क्या होता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि कोई हर बार कोई नई कहानी ढूंढी जाए, क्योंकि कहानियां तो नहीं तो वही हैं। आप उसी दायरे में घूमते रहते हो कि आप एक्शन बना लो, रोमांस बना लो, और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि नई कहानी लेके आए। आ, उसमें चांस रिस्क भी ये रहता है कि ट्राइड एंड टेस्टेड होती नहीं है, कि अब कभी अच्छी लग सकती है कभी नहीं लगती है, पर एटलीस्ट मुझे लगता है हम नई कहानी बना रहे हैं तो बनाने में मजा आएगा, फिर जो हो। तो ये कहानी, मैं कुछ और कहानी पे काम कर रहा था, फिर मैंने, मेरे पास ये अभी इमेजेस आई, तो मैंने कहा ऐसे एक कौन आदमी जो है तो छत के ऊपर हवाई जहाज लगाता है, हाँ ऐसा कौन लगाएगा। तो हम तो पहले हंसने लगे। फिर पता लगा कि नहीं, वो एक नहीं है, कई घर है वहां पे जलंधर लुधियाना के आसपास जहाँ पे कई छतों पे लगे हुए हैं। तो और फोटोज देखे वहां से, फिर मैंने कहा क्यों करते हैं। तो पता लगा कि इट्स काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल, कि उनका कोई बच्चा वहां पहुंच जाए तो वो अपने छतों पे एज अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी और वो लगा देते हैं जहाज। तो फिर मैं और रिसर्च की, फिर मैं गया पंजाब। तो वहां पता लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान के इस कोने में, महाराष्ट्र में, हमको पता ही नहीं कि वहां पे ये इतनी बड़ी कहानी है कि कितने लोगों का ड्रीम है वहां जाने का। और बाजार के बाजार लगे हुए हैं, उनको कहते हैं कई जगहों में वीजा बाजार ही कहा जाता है, कि आप बाजार में निकल जाओ और वो सड़क पे लिटरली लोग घूम रहे होते हैं कि वीजा लगवा लो, वीजा लगवा लो। मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा कि वीजा लगवा लो, कनाडा का लगवा लो, यहाँ का लगवा लो। फिर स्कैम्स भी होते हैं वहां पे बहुत सारे, कि कैसे भेजने की कोशिश है। लाइक स्टूडेंट वीजा इज वन बिग थिंग, कि वो कोशिश करते हैं कि उनको टूरिस्ट वीजा नहीं मिलता, उनकी बिजनेस वीजा नहीं मिलता, इनकम उतनी होती नहीं है। तो अच्छी, हम लोग बड़ा आसानी से मान लेते हैं कि हमको तो वीजा लग जाएगा, कि हम थोड़े, हमने अपने पेपर्स दिखा दिए, एजुकेशन दिखा दी, कुछ लग जाता है। पर ये जो रूरल लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का वीजा लगना। तो फिर उनको ये करते हैं कि ये स्टूडेंट वीजा के नाम पे भेजते हैं कि अ, कोई यूनिवर्सिटी के साथ, कोई कॉलेज के साथ वहां पे यूके में एक टाइप होता है उनका, कई बार उनकी खुद की होती है, बड़े एजेंट वहीं खुलवा लेते हैं। और वहां से एक लेटर आ जाता है कि आपका एडमिशन हो गया फला फला कोर्स में। अब इनको लेटर मिल जाता है। अब ये जाते हैं वीजा के लिए, तो वीजा का रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ये इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट पास करना है। अगर वो आपने पास कर दिया और आपका एडमिशन लेटर है, देन यू आर क्वालिफाइड टू गो। तो ये सारे लोग वहां बेचारे इंग्लिश सीखते हैं, यानी लाखों तो नहीं कहूंगा, हजारों की तादाद में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे। तो मैंने वो क्लासेस भी अटेंड की कई बार, मैं मास्क लगा के चला जाता था, कोविड का वक्त था। तो क्लासेस में मैंने कहा मुझे ट्रायल लेना है, मुझे बैठा दो, तो मुझे बैठा देते थे वहाँ। तो मैं देखा वो कैसे क्लासेस चलते हैं, क्या करते हैं। और कुछ कुछ जगह पे तो बहुत डायरेक्टली पूछा भी गया कि आपको क्लास करनी है या आपको डंकी लगानी है। तो फिर वहां समझ में आया कि डंकी, यानी वो क्लियर कट बोलते नहीं जा सकते, हम इलीगली आपको भिजवा देंगे, और काफी अच्छे खासे पैसे लेते भी हैं। तो फिर उस कहानी को समझने की कोशिश की कि क्या होता है, और फिर इनका होता क्या है। मैंने कहा वहां पहुंच तो जाते होंगे पर इलीगली रहते होंगे। फिर मैं बाहर कुछ लोगों से मिला,
लंदन में, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में काफी जो इस तरह से गए हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो उस वक्त डंकी पे भी थे। कुछ लोगों ने यहाँ से बात करी जो फोन पे थे, कहते जी हम मेक्सिको बॉर्डर तक पहुंच गए, बस क्रॉस करना बाकी है, 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, महीनों महीनों लगा के पहुंचे। अभी क्या हो गया, थोड़ा अलग हो गया माहौल। हमने जो 95 की कहानी बताई उसमें तो लिटरली ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान ऐसे क्रॉस करते पहुंचते थे। अब कई जगहों पे वीजा ऑन अराइवल है, तो वहां तक चले जाते हैं। जैसे अभी ये न्यूज खबर चल रही है, आपने देखा होगा, वो एक जहाज लेके गया जो, राइट। तो वो एक ऐसे कंट्री में ले जाते हैं जहाँ वीजा ऑन अराइवल मिलता है, वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर वो यूरोप के आसपास होते हैं, फिर वहां से कोशिश करते हैं पैदल जाके बॉर्डर क्रॉस करके उस कंट्री में घुसने की। तो मुझे लगा एक बड़ी यूनिक कहानी है जो हमने देखी नहीं है। और फिर होता क्या है उनका वहां पे, कुछ काम कर जाते हैं, कुछ नहीं, और फिर लौट नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि एक बार अगर वापस निकल गए फिर वापस नहीं जा पाएंगे। और यहाँ बोल के जाते हैं कि नहीं हम तो लाइफ बनाने जा रहे हैं, तो वो भी उनको होता है कि अब वापस कैसे आ जाए फेलियर बन के। तो कईयों की जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है, वो कभी नहीं लौट पाते एक्चुअली। तो बहुत छोटी तादाद है जो वापस कभी आ पाती है, 15-20 साल के बाद जब वहां के सिटीजन बन जाते हैं तब लौटते हैं, तब भी वीजा कई बार नहीं मिलता, ये बोल के कि आपने असाइलम लिया था। तो मुझे लगा ये कहानी है एक, और इट्स इट्स यानी एक तरह से ह्यूमर भी है कैसे इंग्लिश सीख रहे हैं, दूसरी तरफ से ये भी है कि देयर इज अ सैडनेस टू द होल। और घर, यू आर फाइनली गोइंग अवे फ्रॉम होम, तो मुझे लगा बनानी चाहिए, तो बना दी। नाम पे आप कैसे पहुंचे सर? मतलब पहले तो, सबसे पहले जब नाम ही हम लोगों ने सुना तो लगा कि यार ये क्या है, मतलब बड़ा सब अलग अलग एनालिसिस होने लग गया कि मतलब ये, आप कैसे इस नाम तक पहुंचे, फाइनल तो कैसे? ये पंजाब में बहुत पॉपुलर टर्म है। आप पंजाब जाके किसी को बोल दो डंकी लगानी है, हम्म। मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बहुत क्लियर है कि आपको इलीगली जाना है। इट्स अ टर्म विच इज यूज्ड। और वो टर्म आया है डंकी, एक्चुअली डोंकी से। डोंकी से, तो यस। उस रूट को, जो जिस रूट से वो जाते हैं, उसको डोंकी रूट कहा जाता है। वो रूट बदलता रहता है, कभी आपको अफगानिस्तान से, ईरान से, ग्रीस से होते हुए लेके जाएगा, कभी रशिया से लेकर, रशिया से भी जाते हैं लोग। तो जो भी रूट है उसको डोंकी रूट बोलते हैं। वो डोंकी शायद वहाँ बोल नहीं पाते होंगे कभी, तो उन्होंने डंकी हो गया उसका। तो मुझे बड़ा यूनिक लगा, और मुझे लगा टाइटल हमेशा ऐसे होने चाहिए कि थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हो जाए उसके ऊपर। राइट। जब हमने पीके भी रखा था तो ये था कि अच्छा पीके क्या है, पीके क्या है, क्या है, नाम है कि क्या है। तो और एंड सिंस इट्स नॉट अ कैरेक्टर ड्रिवन नेम, कई बार होता है कैरेक्टर ड्रिवन नेम होता है तो बहुत क्लियर होता है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस या। तो ये थी, तो इनफैक्ट शाहरुख फेल्ट की बहुत अच्छा टाइटल है, इसे को रखना चाहिए। तो इनफैक्ट और टाइटल हमारे पास था भी नहीं है, किसी और के पास ये टाइटल रजिस्टर्ड था। एक प्रोड्यूसर हैं, आकाशदीप, ही वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव इट टू अस। ही सेड मैं सीरीज ट्राई कर रहा हूँ पर आप बना लो, मैं कुछ और रख लूंगा। तो उनसे फिर हमने टाइटल लिया है। अच्छा, हाउ विकी कौशल केम ऑन बोर्ड? मतलब वो शायद आपके नाम का ही जादू था कि उन्होंने कहा कि, जैसा मैंने सुना है कि मतलब मैं तो कुछ भी करूंगा, गाने की फिल्म है, तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, तो कुछ ऐसे ही हुआ कि मैंने नहीं सोचा था, जैसे मैं नए लोग लेना चाहता था, जैसे ये दो, विक्रम और अनिल, दो नए कैरेक्टर थे। ये सुखी का रोल भी एक नया, मैं ढूंढ रहा था कोई एक्टर की कोई नया मिल जाए। तो श्याम कौशल जी जो विकी के फादर, वो एक्शन कर रहे हैं, एक्शन किया उन्होंने इस फिल्म का। तो एक दिन आए थे नरेशन सुनने ऑफिस में, फिर उन्होंने नरेशन सुना, और फिर ऐसी बात की कौन कौन सा रोल कर रहा है। तो मैंने बताया ये कर रहे हैं, अभी इसका सुखी ढूंढ रहा हूँ मैं। फिर मैंने कहा एक्चुअली विकी होता ना तो बड़ा अच्छा करता, पर मैं विकी को पूछूंगा नहीं। मैंने कहा विकी, बड़ा एक्टर हो बड़ा एक्टर, हमने ठीक है उसने संजू में किया था एक रोल, पर अब मैं आई डोंट वांट हिम टू डू दिस बिकॉज ये। तो बात, अब उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बात आई गई हो गई। रात को मुझे विकी का फोन आया, कहती क्या है, मैंने सुना आपको आपका रोल है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो कुछ भी करूंगा। और वो गया। नेक्स्ट डे ऑफिस आ गए, और उन्होंने पढ़ा उसको, और फिर कहते कहती नहीं हो बिल्कुल करेंगे। तो और फर्क पड़ा, एक अच्छा एक्टर जब आ जाता है तो रोल को कहीं और ले जाता है, तो आई फेल्ट ही डिड इट वेरी वेल। हाँ, मतलब उनके लिए तो अलग से आर्टिकल्स खूब सारे छपे कि मतलब विक्की का हाँ जो एक, हालांकि कैमियो, मतलब पता नहीं उसको कैमियो कहा जाएगा क्या कहा जाएगा, मेरे हिसाब से तो मतलब हर हर कैरेक्टर को आपने बड़े शानदार तरीके से वीव किया, हाँ, कैमियो तो नहीं मैं। छोटा ही रोल था, 9 दिन का काम था शायद, 9 दिन का काम उन्होंने किया, वो भी कुछ और कर रहे थे, फिर इतना पीड़ा के करके फिर वो चले गए थे। अच्छा सर, शाहरुख की तो इंग्लिश खुद इतनी पॉलिश्ड है, मतलब कई कई बार तो इंटरव्यूज में ऐसी अंग्रेजी बोल देते हैं कि डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, गूगल करना पड़ता है। उनको देसी देसी कैसे बनाया आपने? मतलब उनका क्या रिएक्शन था कि मैं मतलब इस कैरेक्टर को कैसे प्ले करूंगा? तो मुझे अभी भी वो सीन याद है, जब वो, अगर आपको याद है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं, इंटरव्यू देने यस। जाते हैं, तो जहाँ पे उनसे वो पूछा जाता है कि स्पीक फॉर 2 मिनट्स अबाउट योर फैमिली। तो अब उसमें उनको इंग्लिश में बात करनी थी, और यही करना था कि इंग्लिश नहीं आती है।
तो बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत करके आए, और कहता है यार ये बाकी सबके लिए आसान है, मैं इतना अर्बन आदमी हूँ और मैंने सारी फिल्में ऐसी की हैं कि मैं ऐसा बना ही नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे तो इंग्लिश आती है अच्छे से। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल है ये कर पाना, कि क्योंकि बाकी एक्चुअली पंजाबी स्पीकिंग थे, तो उनको कॉन्स्टेंट लगता रहा यार तू मेरे को ये करवा रहा है और मैं करूंगा, और ही टुक अप द चैलेंज, आई थिंक ही टुक अप द चैलेंज, एंड वही एक सीन था जिसमें ऐसा लगना था, और एक लास्ट का सीन जब वो प्रपोज करते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत उन्होंने सीख ली है। तो ये सब कुछ इट वाज चैलेंजिंग फॉर हिम, पर बहुत मेहनत करते थे वो, बहुत मेहनत की उन्होंने। आपने लेकिन सर लव स्टोरी बनाने की क्यों सोची? क्योंकि आपने तो अभी तक कोई भी ऐसी लव स्टोरी तो बनाई नहीं, जैसे पहली लव स्टोरी होगी आपकी। एक्चुअली मैं उसको एकदम से लव स्टोरी, इट्स नॉट अ टोटली लव स्टोरी, हम्म। कि मुझे लग रहा है कहानी तो यही है कि ये हाउ इमिग्रेंट्स की कहानी और क्या जाते हैं। हम्म। लव स्टोरी एक उसका एक हिस्सा है कि बॉर्डर्स क्या कर सकते हैं, कि कैसे लोग अलग हो जाते हैं, 25-25 साल तक मिल नहीं पाते हैं, अपनों से आप मिल नहीं पाओ, चाहे वो फैमिली हो। तो लव स्टोरी बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, तो एकदम इंटेंशनली ये नहीं था कि, ये तो टिपिकल लव स्टोरी वही होती है कि दो लोग को प्यार हो गया और साथ में रहना चाहते हैं और मिल नहीं पाते हैं, तो उन्हीं के सेंटर में कहानी चल रही होती है। ये कहानी का बैकड्रॉप बहुत बड़ा है एक्चुअली, इट्स मोर अबाउट लव स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, तापसी के साथ कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? मतलब तापसी भी हम एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चॉइस ही थी। मतलब इस फिल्म की हाँ। पूरी कास्टिंग मुझे लगता है शाहरुख को छोड़ के, उनको तो आप पहले भी मुन्ना भाई एमबीबीएस और थ्री इडियट आई थिंक सब में ही कास्ट करना चाहते थे। तापसी की मैंने एक फिल्म देखी थी, मन मर्जियाँ, हम्म। और जब मैं लिख रहा था उस टाइम कास्टिंग की बात चल ही रही थी, सोच रहे थे, तो मन मर्जियाँ आई हम्म। विकी के साथ। तो उसमें उन्होंने ऐसा ही किरदार किया है कि वो हम्म। पंजाबी लड़की है, एक छोटे अमृतसर में रहने वाली और मिडिल क्लास फैमिली की। तो वो जब मैंने देखी तो मुझे लगा यार ये मन्नू का रोल है, बिल्कुल इस किस्म का ही कैरेक्टर चाहिए, जिसकी जबान ऐसी हो, ऐसी दिखे, पंजाब की लगे। एंड तापसी इज फ्रॉम दैट सदारनी, और उसकी जबान पे बहुत अच्छा कंट्रोल है इस ढंग का पंजाबी बोल देने का। तो वहां मैंने फिर ज्यादा सोचा नहीं, मुझे लगा ये करेक्ट है इस रोल के लिए और इसी को करना चाहिए। अच्छा, अभी हमने 2-4 दिन पहले कुछ ऐसे भी विजुअल्स देखे, ट्रैक्टर पे लोग जा रहे थे, डंकी के पोस्टर आगे उन्होंने लगा रखे थे और खूब सारे पंजाब के गांव। आपने देखे वो विजुअल्स? नहीं देखे? मैंने देखे, मैंने तो देखा, और मैं खुद चौंक गया कि मैंने कहा ये क्या हो गया। पहले तो मुझे लगा नहीं, ये गदर के तो नहीं है कुछ। गदर के टाइम पे ऐसे विजुअल्स आए गदर थे। के टाइम आए थे, मुझे लगा ये गदर के नहीं, फिर मैं देखा सामने नहीं, पोस्टर वोस्टर लगे हुए हैं, तो मैं खुद थोड़ा चौंक गया देख के। हम्म। क्योंकि ये फिल्म वैसी है नहीं कि हम्म। ये फिल्म वैसी नहीं है कि ट्रैक्टरों पे बैठ के जा रहे हैं, पर आई हम्म। वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि ठीक है, कहानी उनकी है, उनके देश की है, उनके प्रदेश की है। हम्म। तो चलो कुछ लोग चले गए तो अच्छी बात अच्छा, है। कई बार लगता है सर कि आपके ऊपर आपका जो एक नाम है उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा आ जाता है कि हिरानी की फिल्म है, हिरानी की फिल्म। मतलब एक कहीं ना कहीं एक वो लोग, एक वो भले उसमें शाहरुख खान थे, उन्होंने 2 हिट्स डिलीवर कर दी थी, लेकिन वो एक अलग से चीज थी कि राजकुमार हिरानी की फिल्म। ऑफ कोर्स आता है, प्रेशर तो आता है। जो मैं कहता हूँ, जो पहले हम पहली 1 2 3 फिल्में बनाते थे तो वो प्रेशर नहीं होता था। हम्म। अब वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार 3 इडियट्स ही बनाई जाएगी, हम्म। मुन्ना भाई बनाई जाएगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हर कहानी अलग होती है, हम्म। और मैं अगर उस ट्रैप में फंस गया कि मैं हर बार कोशिश करूं कि वैसे ही उतना ही कॉमेडी हो, उतना ही रोना हो, तो वो फिर लोग आप कहेंगे कि यार हर बार वही बनाता राइट। है। तो मुझे तो कोशिश करनी है, जो अच्छी लगी वो ट्राई करनी और वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पर है ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन है हर बार। अभी यानी ये रिलीज होने के पहले जो मिलता था, कहता था बस पीरियड जैसी है ना, मैं कहता था नहीं, वो तो बना ली भाई, ये अलग है, वो तो बना ली। अब पीरियड जैसी कैसे हो सकती है। ये कहीं ना कहीं लोगों को मतलब लगता है, मुझे लगता है आपने थ्री इडियट्स और मुन्ना भाई एक वो ऐसी फिल्में बना दी कि हर बार जब आदमी थिएटर में जाता है या आपकी फिल्म आती है तो वो कहीं ना कहीं, अब जैसे मुझसे बहुत लोगों ने पूछा क्या थ्री इडियट जैसी है, क्या मुन्ना हाँ भाई जैसी, मतलब आई मीन ये लोगों को पता नहीं क्या उन फिल्मों की छाप हमारे जिंदगी पर कुछ हाँ, ऐसी है कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो नहीं सही वो बात है। वो मेरा सबसे बड़ा प्रेशर वही है आज की तारीख में, कि उम्मीद की जाती है वही, पर हर कहानी अलग हम्म। होगी एक्चुअली, हर हम्म। कहानी अलग होगी, और आप उम्मीद लेके बैठेंगे कि वही देख रहे हैं तो वो नहीं होगी। हम्म। हर कहानी थोड़ी अलग होती ही है। हम्म। तो वो है ऑफ कोर्स प्रेशर है, हम अपनी हम्म। पुरानी फिल्मों से ही बैटल कर रहे हैं, वही हमारा हम्म। चैलेंज है। मतलब मैं आपको बताऊं सर, मेरे ऑफिस में कुछ लोग थे, क्योंकि अब मेरा काम तो फिल्में देख के रिव्यू करना, और तो मैंने सबसे पहले देख ली और अपना 9 साढ़े 9 मैंने अपना रिव्यू दिया, और हम आगे उस दिन कुछ मुंबई में कुछ काम थे, हम उन पे लग गए। तो हाँ, ऑफिस में मेरे कुछ लोग थे जिन्होंने स्पेशली आके पूछा,
बोले यार हाँ। इतनी अच्छी है जितनी तुमने तारीफ की है। मतलब मुझे ये बोला यार सुना शाहरुख खान ने तुम्हारे लिए चॉपर भेजा था, ऐसा कुछ। तो मुझे कल एक मेरा कलीग मिला, वो ही इज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म्स, तो ही सेड कि मैंने उसे कहा था, मैंने कहा यार तू देखना, मैंने कहा हाँ। क्या, मैंने कहा यार मैंने ना गेटी पे देखी थी और मैं ना बड़ा इमोशनल हुआ और मैं बड़ा हम्म, हंसा, ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू सी एंड आई वॉन्ट टू टेस्ट माई सेल्फ कि क्या वो व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त था या हाँ। फिल्म तो उतनी जबरदस्त है। तो हाँ। उसने देखी और उसने कल मुझे आके बोला, कह रहा नहीं यार यू वर राइट, आई मीन हाँ। वाकई में फिल्म, क्योंकि कई बार ना हमें अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि हमें लगता है यार हमें, जैसे एक एक आधी फिल्म में बीमार था तो मैंने देखी, शेरशाह थी शायद, मुझे ना हाँ। बड़ी अच्छी लगी, आई वाज क्राइंग एंड ये वो, तो अब उसमें क्या होता है कि एम्बार्गो होता है रिव्यूज पे, 10 बजे आपका रिव्यू जा सकता है, आप किसी का पढ़ भी नहीं सकते कि भाई अच्छा है बुरा है, तो हम्म, मैंने अपने गट फीलिंग पे रिव्यू करके दे दिया। जी जी, हाँ। मैं 10 बजे का वेट कर रहा था कि यार कहीं मुझे अच्छी लगी है या मेरी बीमारी थी जिसकी वजह से मुझे। नहीं, पर आई थिंक वो होता है। देखिए, अभी सोशल मीडिया का वक्त है इतना, और इतने रिव्यूज तो छोड़िए, इतने रिएक्शंस आने लगते हैं अच्छे बुरे, हम्म। तो उसका इन्फ्लुएंस कहीं तो होता ही है लोगों पे। हम्म। लाइक कल मुझे, परसों एक्चुअली, एक किसी ने फोन किया, रात को 12 बजे उसने मुझे फोन किया, हम्म। और कहता यार मैं फिल्म देख के आ रहा हूँ अभी, और मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। हम्म। तो मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। हाँ। तो कहते नहीं यार, मैं पढ़ रहा था कुछ, इतना थोड़ा सा नेगेटिविटी था कि हम्म। नहीं हम्म। उतनी अच्छी नहीं है, पर यार तो अच्छी है। हम्म। तो वो उसका भी कुछ असर होता है। और देखिए, हर फिल्म अलग होती है, मेरा मानना है कि हर फिल्म अलग यस। होती है, एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं। मैं अब भी याद करता हूँ तो अ, वो कुछ सालों के बाद समझ में आता है कि फिल्म कहाँ पहुंची। आप मुझे थ्री इडियट्स का पूछे अभी, अब थ्री इडियट्स हम आइकॉनिक याद करते हैं। थ्री इडियट्स का मुझे वो लास्ट सीन का, जो चाइल्ड बर्थ का सीन है, वो हमने जितने टेस्ट स्क्रीनिंग्स किए थे फिल्म रिलीज होने के बाद, इतना क्रिटिसिज्म मिला था उस चीज को लेके। आप कभी रिव्यूज निकाल के भी देखिएगा, इतना क्रिटिसिज्म था उसका कि ये कैसे थोड़ी होता है यार, ऑल इज वेल बोल दिया, बच्चा पैदा हो गया उसने लात मार दी, इतना क्रिटिसिज्म था। पर वो एक उस वक्त पे होता है, बाद में कुछ साल बाद फिल्म कितनी जहन में रह जाती है, उसका असर होता है। एक वो उस माहौल का एक कुछ अलग फीलिंग भी होता है। तो मुझे तो इस फिल्म में अच्छा, और इसलिए हमने बहुत कोशिश भी की कि हम अपने ट्रेलर को ट्रू रखूं मैं। आई डेंट वांट टू क्रिएट कि यार ये एकदम ही मैंने कहा ये ट्रेलर है, ये देखिए इस किस्म के लोग हैं, पंजाब में इस किस्म का है, इस किस्म कॉमेडी होती है, ये जर्नी पे निकलते हैं और वहां उनके साथ ऐसा होता है, गोलियां चलती है, सब कुछ होता है। तो आई केप्ट इट वेरी ट्रू, कि नहीं तो होता है ना, आदमी ट्रेलर बना लेता है एकदम और फिल्म अलग होती है कुछ। राइट। तो आई ट्राई टू कीप इट ट्रू। और अभी अच्छा है, लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और मुझे मिलते रहते हैं रिएक्शंस, काफी रोए, इस किस्म के बहुत रिएक्शन बहुत मिलते हैं, हाँ काफी बहुत ये बहुत रुलाया आपने, वो मिलते ये हैं। बिल्कुल, ये हाँ। मुझे भी, मतलब मैं जब से वहां से निकला और क्या नाम है, मैंने लोगों से यही पूछा कि अब रोए ज्यादा या हंसे ज्यादा, तो ज्यादातर का रिएक्शन था फर्स्ट हाफ में हम रोए और सेकंड हाफ में हम हंसे, जो कि एग्जैक्टली मेरे साथ भी वैसा हुआ था। और जो उल्टा, आप रिएक्शन उल्टा बोल रहे हैं, फर्स्ट हाफ में हंसे। फर्स्ट फर्स्ट, हाफ। मतलब मैं फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा, हाँ आई थिंक, लेकिन मैं हाँ। थ्रू आउट इमोशनल रहा फिल्म में, हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ में भी, मुझे हाँ ऐसा लगता बिल्कुल। है कि जिस फिल्म ने रुला दिया वो हाँ। कहीं ना कहीं आपको छू जाती है। हाँ। तो इसमें 5-7 बार ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आए और लगा कि बदला, एक एक वो शॉट है जहां पे तापसी बुत बनी हुई है और ऊपर से हाँ, एरोप्लेन गुजरता है, मिल जाता है, वो आई करेक्ट। थिंक बड़ा टचिंग सा शॉट है वो हाँ। मुझे लगता है कि वो उस तरह के शॉट्स को समझने के लिए भी एक थोड़ा सा वहां आपको दिमाग भी लगाना जरूरी है। बट सर रिएक्शंस जैसा आप बोल रहे हैं वो कहीं हाँ। ना कहीं ऐसे रिएक्शंस, अब हमें भी खूब सारे पॉजिटिव रिएक्शंस पढ़ने को मिल रहे हैं और कई अच्छे अच्छे लोग जो हाँ। बाद में देख रहे हैं फिल्म को, हाँ, कहीं अब ना वो धीरे कहीं। धीरे, एक्चुअली क्या हुआ, पहले दिन एक इन्फ्लक्स होता है बहुत लोगों का, एक फर्स्ट डे क्राउड। अब फैमिलीज जाने शुरू किए हैं अभी। हम्म। अभी सीधा वो बुकिंग्स भी ऐसा 25-25 लोग एक साथ जा रहे हैं, बड़े बड़े फैमिलीज के ऐसे ऐसे बुकिंग्स आ रहे हैं। मुझे अब मैसेज आने शुरू हम्म। हुए तो उससे समझ में आता है कि ठीक है ना, फैमिलीज आर एंजॉयिंग इट। राइट, और बिल्कुल क्लीन है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ हाँ, ऐसा है नहीं कि आप इट्स अ बच्चों के साथ फैमिली देख फिल्म, नहीं सकते हैं, तो बड़े कंप्लीटली आराम से फैमिली। आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस डंकी एंड फॉर गिविंग अस द थैंक यू सिनेमा विच सो मच अमित, यू वर वंडरफुल, गुड टू टॉक टू यू गिव। और यू। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब मुझे आपसे भले ही जूम पे बात करने का मौका अरे मिले, नहीं, हम बिकॉज मिलेंगे यू ना। बीन आई थिंक नेशंस फेवरेट फिल्म मेकर। हम मिलेंगे जरूर कभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स थैंक यू सो मच अमित, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो, थैंक्स सर। टेक केयर, बाय बाय।